नमस्कार भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जो दिखने में तो बेहद नाजुक और शर्मीली लगती है, लेकिन जब इसकी असली ताकत को समझेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी छोटी सी घास जैसी दिखने वाली वनस्पति कितने बड़े बड़े रोगों का इलाज करती है। हम सबने इसे अपने बचपन में कभी न कभी देखा जरूर है, खेतों में, जंगलों में या रास्ते के किनारे उगती हुई। बस हल्का सा छू दो और इसके पत्ते तुरंत बंद हो जाते हैं, जैसे किसी ने इसे डांट दिया हो। इसी वजह से लोग इसे छुई मुई या लाजवंती के नाम से जानते हैं। लेकिन यही पौधा जो शर्मीला लगता है, भीतर से इतना प्रबल है कि आयुर्वेद में इसे संकोचिनी और नम्रलता जैसे नामों से सम्मान दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोजा पोडिका लिन। अब देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये पौधा सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं है, यह एक पूर्ण औषधि है। रस से यह कषाय यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा है। वीर्य में शीत है, विपाक में कटु है और गुण में लघु तथा रूक्ष बताया गया है। इसका प्रभाव त्रिदोष हर है, यानी यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। हालांकि इसका मुख्य प्रभाव पित्त और कफ पर ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जड़ी हमारे किस काम आती है। तो सुनिए, इसके गुण तो इतने हैं कि अगर विस्तार से बताऊं तो पूरा एक ग्रंथ बन जाए। सबसे पहले यह जड़ी शरीर की सूजन यानी शोथ को मिटाने वाली है। आचार्य भावप्रकाश ने लिखा है कि यह शोधहर और व्रण शोधन है, यानी घावों को जल्दी भरने वाली और संक्रमण को नष्ट करने वाली। अगर किसी को खूनी बवासीर की समस्या है, यानी पेशाब या मल के साथ रक्त आ रहा हो, तो लाजवंती का काढ़ा अमृत की तरह काम करता है। इसकी पत्तियों और जड़ों को लेकर एक गिलास पानी में उबालिए। जब आधा रह जाए तो उसे छानकर ठंडा करके दिन में 2 बार पीजिए। पुराने जमाने में गांव के वैद्य इसे रक्तस्तंभक औषधि कहते थे, यानी जो रक्त के बहाव को नियंत्रित करे। अब जिन बहनों को सफ़ेद प्रदर या योनि से अत्यधिक स्राव की समस्या होती है, उनके लिए ये जड़ी किसी वरदान से कम नहीं। इसकी जड़ का चूर्ण शहद या मिश्री के साथ सुबह शाम देने से धीरे धीरे शरीर की अंदरूनी सूजन, संक्रमण और कमजोरी दूर होती है। गर्भाशय की सफाई और टोनिंग के लिए यह बहुत उपयोगी बताई गई है। अब बात करें पुरुष रोगों की। लाजवंती का एक और बड़ा गुण है कि यह वीर्य की गुणवत्ता को सुधारती है। जिन्हें शुक्राणु कमजोर हैं, पतले हैं या संख्या में कम हैं, उनके लिए इसका चूर्ण शहद के साथ लेना बहुत लाभ देता है। यह वीर्य को गाढ़ा करता है और यौन दुर्बलता में भी उपयोगी है। अब अगर किसी को हाइड्रोसिल की समस्या है, यानी अंडकोश में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है, तो लाजवंती के पत्तों को पीसकर लेप बनाइए और प्रतिदिन बाहरी रूप से लगाइए। सिर्फ कुछ ही दिनों में सूजन कम होने लगती है। इसी कारण इसे शोधहर कहा गया है। अब बात करते हैं इसके मूत्र रोगों की। जिन्हें बार बार पेशाब आना, जलन या किडनी स्टोन की समस्या हो, उनके लिए लाजवंती का काढ़ा बहुत असरदार है। 1 गिलास पानी में 10 ग्राम पत्ते डालकर उबाल लें और आधा रह जाए तो सुबह खाली पेट पी लें। यह मूत्राशय की सफाई करता है, सूजन और पथरी दोनों को कम करता है। आयुर्वेद में इसका एक और विशेष उपयोग बताया गया है, रक्तप्रदर और आंत्र रक्तस्राव में। अगर किसी को नाक या मसूड़ों से खून निकलता है, तो इसकी पत्तियों का रस शहद के साथ चाटने से तुरंत आराम मिलता है। अब अगर हम इसे बाहरी उपयोग में देखें, लाजवंती के पत्तों का रस घावों, फोड़े, फुंसियों या त्वचा की जलन पर लगाने से बहुत जल्दी फायदा होता है। यह संक्रमण रोकता है, सूजन घटाता है और घाव को जल्दी सुखाता है। यहाँ तक कि इसे त्वचा रोगों में रक्तशोधन के रूप में भी दिया जाता है, यानी शरीर के अंदर के दूषित रक्त को साफ करने में मदद करता है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, लाजवंती का एक विशेष गुण है मानसिक शांति देना। यह मन को स्थिर और शांत करती है। इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने इसे संकोचिनी कहा है, यानी जो शरीर और मन दोनों में संयम और शांति लाती है। जिन्हें चिंता, घबराहट या अनिद्रा रहती है, वे अगर लाजवंती का काढ़ा शाम को लेते हैं तो नींद गहरी और शांत मिलती है। अब अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें, तो मिमोजा पुडिका पर हुए कई शोध बताते हैं कि इसमें एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और मिमोसिन पाए जाते हैं,
जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हेपेटोप्रोटेक्टिव और न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव रखते हैं। यानी यह जड़ी शरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षा देती है, दिमाग को शांति देती है और जिगर की कार्यक्षमता बढ़ाती है। अब बात आती है सेवन विधि की। अगर आप इसे टॉनिक के रूप में लेना चाहें तो इसका सूखा चूर्ण 1 से 3 ग्राम सुबह शाम शहद या गुनगुने पानी के साथ लें। अगर काढ़े के रूप में ले रहे हैं तो पत्तों या जड़ को 10 ग्राम लेकर 200 मिली पानी में उबालें, आधा रह जाए तो ठंडा करके पी लें। किसी खास रोग जैसे स्त्री रोग, बवासीर या हाइड्रोसील के लिए इसका प्रयोग वैद्य की सलाह से करें। अब कुछ ज़रूरी सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन वैद्य की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। यह शीतवीर्य औषधि है, अतः ठंडे मौसम में या ठंडे स्वभाव के लोगों को सीमित मात्रा में लेना चाहिए। बच्चों को आधी मात्रा में दें। कभी भी किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का अंधाधुंध सेवन ना करें, मात्रा और विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब एक छोटी सी घरेलू टिप। अगर किसी को हाथ पैरों में जलन रहती है तो लाजवंती के पत्तों का लेप ठंडे दूध के साथ मिलाकर लगाया जाए तो आराम मिलता है। और अगर बालों में डैंड्रफ या रूखापन है तो लाजवंती के रस को नारियल तेल में मिलाकर हल्का गुनगुना करके सिर में लगाएं। बाल मुलायम और साफ हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, यह जड़ी दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी औषधीय शक्ति छिपी है कि यह अकेले 10 बीमारियों से लड़ सकती है। कुदरत ने इसे शर्मीला बनाया, लेकिन इसका काम बहुत बहादुरी से करने का है। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आप इसे सही विधि से उपयोग करें, वैद्य से परामर्श लें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर सप्ताह ऐसी ही प्रामाणिक और जंगली औषधियों की जानकारी मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलेंगे अगली बार किसी और जड़ी बूटी के साथ। जय आयुर्वेद।